हमारी लड़की बीच रोड पे नंगी करी गई है, घिसड़ी गई है। पुलिस वाले कहाँ मर गए थे उस दिन? पुलिस वाले लोग खरीद लेते हैं, आर्मी खरीद लेता है। पुलिस ने तो पैसे खाए हैं और गलत काम करा है। पुलिस ने झूठी रिपोर्टें बनवाई है। 4 दिन हो गए हमारी बेटियों को नंगा करा गया है। फांसी दो, जो लड़का ऐसा कांड करता है उसको तुरंत फांसी दो। कॉल करते रहते, पुलिस वाले फोन नहीं उठाते हैं। अगर ऐसे हुआ तो हमारी देश की लड़की नहीं बचेगी या सरकार कुछ भी कर ले। अरे पैसे से क्या होता है, इज्जत है हमारी, पैसा कुछ नहीं है हमारे आगे। हम नहीं मान सकते एक्सीडेंट केस है। जैसे माता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना चाहेंगे, कुछ नहीं। इतना कुछ कह चुके हैं, अब कुछ नहीं, क्या कहना रह गया? अब कुछ नहीं बोल सकते, अब नहीं बोल सकते। बस पांचों को फांसी होनी चाहिए बस। और मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। पांचों को फांसी होनी चाहिए बस। और भी कुछ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जी आज को हमारी बहन बेटी हैं, वो पता है मतलब क्या है, सुरक्षा नहीं है उनके लिए। कुछ सुरक्षा करो उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सुरक्षा बनती है। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? डिमांड ये है अपनी कि हमारी बहन बेटी सुरक्षा में रहनी चाहिए बस। जैसे कि नेता लोग तो पुलिस वाले लोग खरीद लेते हैं, आर्मी खरीद लेता है। नहीं उठाते, कॉल करते रहते, पुलिस वाले फोन नहीं उठाते हैं। फोन आवाज ही नहीं देते, फोन ही नहीं करते। मेरे हो गया था, मेरे भी बच्चे का 13 साल के बच्चे का, आज तक पुलिस वालों ने मेरी कोई शिकायत नहीं करी। मुझे आज तक कोई रोपी नहीं पकड़ के दिया। मेरा 13 साल के बच्चे का मर्डर हो गया, आज तक मुझे पुलिस वालों ने कोई इंसाफ नहीं दिया। ऐसे पुलिस वालों की चौकी है, ऐसे मेरे लड़के का मर्डर हो गया पुलिस वालों के सामने, आज तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी आज तक मैं रोती रहती हूँ, मेरे बच्चे का आरोपी कोई नहीं मिला। रितेश नाम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? ऐसे गुंडों को फांसी लगनी चाहिए और लड़कियों का न्याय होना चाहिए, अंजलि को न्याय मिलना चाहिए। नेताएं तो क्या है, गरीबों की लड़कियों का खाने वाले शेर बन जाएंगे, वो शेर बन जाएंगे, गद्दार बन जाएंगे। देश की लड़की ने गरीबों की ने खा जाएंगे, वो तो खा जाएंगे। देख सकते हैं, मतलब इसे भी एक दुखी है सभी के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाना और पुलिस का ना होना या किसी तरीके का कोई प्रशासन का ना होना तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी के अलावा सिर्फ कार्रवाई नहीं, और सभी यहाँ फांसी की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं ये है माता जी, ये हैं उनकी माता जी। ये देखिए सभी चिल्ला रहे हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं सभी। देख सकते हैं केजरीवाल ने तो फिर भी बोला फांसी लगाओ, उसने फिर भी बोला फांसी दो। मगर मोदी कहाँ चला गया था उस दिन? मोदी कहाँ चला गया? महंगाई कर रहा है, कहाँ से बच्चा पेट पालेगा अपनी माँ का, जिसके सर पे बाप नहीं है, जिसके घर पे बेटा नहीं है, तो बेटी तो पालेगी अपने परिवार को। कौन पालेगा उसको? जिसके घर में लड़के नहीं तो लड़के ही तो पालेंगे अपने परिवार को, और कौन पालेगा? घटना में पुलिस का क्या रवैया रहा है? पुलिस ने तो पैसे खाए हैं और गलत काम करा है। पुलिस ने झूठी रिपोर्टें बनवाई है। कोई अच्छा काम है? हमें 4 दिन हो गए हमारी बेटियों को नंगा करा गया है। इस तरीके से नंगा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी सरकार से मांगे कि देखो आज हमारी इस बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ होगा, उसको फांसी दो। जो लड़का ऐसा कांड करता है उसको तुरंत फांसी दो। 2 दिन का 3 दिन का टाइम नहीं, जैसे निब्बिया के साथ हुआ है। हाल हमें अभी भी चाहिए। सरकार चाहे मोदी हो या केजरीवाल हो, जैसा लड़का बलात्कार करता है, रेप करता है, कुछ भी करता है, उसको तुरंत फांसी दो। जब हमारे को सुकून मिलेगा कि हाँ हमारे देश की लड़की बच रही है। अगर ऐसे हुआ तो हमारी देश की लड़की नहीं बचेगी या सरकार कुछ भी कर ले। अरे पैसा से क्या होता है, इज्जत है हमारी, पैसा कुछ नहीं है हमारे आगे। पैसा तो कुत्ता गरीब, पैसा कुछ नहीं है, हमारी तो इज्जत है। हमारी लड़की बीच रोड पे नंगी करी गई है, घिसड़ी गई है। पुलिस वाले कहाँ मर गए थे उस दिन? वो पुलिस वाले कहाँ चले गए थे जो आधी रात को जिप्सियां ले लेके डोलते थे? 4 दिन से मेरी बेटी को कहाँ गई वो रात? पुलिस का यहाँ इतना ज्यादा इन्होंने खड़ा किया हुआ है, पूरा छावनी में बदला हुआ है, क्या डर है कुछ पुलिस को? कोई डर नहीं है सर, वो सब कुछ खा रहे हैं,
वो सब कुछ खा रहे। उस लड़की की माँ से पूछो जो उसने मुंह में पानी तक नहीं लिया होगा, उसने खाना भी नहीं खाया होगा। उसके परिवार से पूछा जाए कि क्या तुम्हें मिला, पुलिस वालों से पूछो। जिप्सियों में बैठ के, रोडों पे बैठ के खाना खाया जा रहा है। क्यों? उसका पेट नहीं है, वो अपना पेट नहीं भर सकती, अपने बच्चों को भूखा क्यों मारी है वो? एक तो उसकी बेटी गई, ऊपर से उसके साथ हत्याकांड करा गया। क्यों करा गया? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो। जो लड़का गलत काम करता है उसको तुरंत फांसी दो, उसको पैसा मत लो। माता जी, आप कैसे कह सकते हो कि गलत काम हुआ है? क्योंकि जैसे रिपोर्ट आई है उसमें तो मिलता है ऐसा कुछ 12 किलोमीटर है, लड़की नंगी पाई गई है। हम नहीं मान सकते एक्सीडेंट केस है। जैसे रेप की बात कर रहे हैं आप। रेप कुछ नहीं हुई ना अभी। रेप की कुछ नहीं हुआ, रेप को छुपकाया गया। एक बता, अगर किसी की बेटी नंगी है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, नंगी होती है तो कोई मर्द नहीं छोड़ता, चाहे उसकी बीवी हो या कोई भी हो, महिला को कोई मर्द नहीं छोड़ता अगर लड़की नंगी पाई जाती है तो। जो बेचारा उसके माँ बाप के साथ, उसका बाप भी नहीं है, माँ है, 2 बच्चे हैं, उनके साथ क्या होगा? आप लोग बस फांसी दो उसको, नहीं है फांसी की जगह तो पब्लिक के हवाले कर दो बस। और जो बाकी परिवार के लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब कि सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से यही कहेंगे जो उनकी मदद करो, नहीं तो उनको पहले सबसे पहले फांसी दो बस। सबके फांसी दो सबसे पहले बस। ऐसा कोई काम मत करो कि बाद में, अभी तो पुलिस दिख रही है, आज पुलिस है, बाद में कोई पुलिस नजर नहीं आएगी। आज इसका काम है, सब पुलिस अपने अपने घर चली जाएंगी। आपको लगता है इस बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि निर्भया का जो हुआ था, निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी, 10 साल से ऊपर बीत गई। हमें नहीं लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा इनको। पुलिस वाले पैसे खा लेंगे, उसको दबा देंगे, नहीं मिलेगा बिल्कुल इंसाफ। तो क्या मांग क्या है फिर आपकी? क्या आगे क्या करना चाहेंगे? आगे यही कहेंगे कि आगे भी बेटियों की मदद करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ पहले। जैसे मैडम आए दिन ऐसे कांड होते जा रहे हैं, मतलब हर महीने एक तरह से कहें तो ऐसे आए दिन ऐसे कांड होते जा रहे हैं, तो उसको लेके मतलब कि क्या वो कहेंगे आप? सुरक्षा मिलनी चाहिए भैया, मैं तो यही कह रही हूँ मीडिया वालों से, सुरक्षा मिलनी चाहिए बेटियों को। आज बेटियों आज ऐसी चली गई है बिना कपड़ों के ऐसी चली गई है लड़कियाँ। महिला जो है, देखिए किस तरह से महिला जो है इस बेटी के लिए इंसाफ की बात कर रही है। लड़की के शरीर पे एक कपड़ा नहीं, मतलब लड़की की कहीं इज्जत नहीं है, हम कहीं सुरक्षित नहीं है, हम कहीं नहीं जी सकते हैं। ये बताइए, वैसे तो मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये इसमें क्या बेटी पढ़ रही है? क्या वो है? जी, तो मैम ये आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब कि सरकार जो पुलिस का रवैया है या सरकार का जो रवैया है वो ढीला है? ये ढीला है, ये सर बिल्कुल ढीला है। आप ये बताइए, कहीं पे भी वो नहीं है। सर मैं ये बताऊंगा, जो ये इस लड़की के साथ जो ये कांड हुआ है, ये मतलब ये समझ लो इतना दर्दनाक हादसा है जो ये हुआ है। दूसरी बात, आज की डेट में किसी के पास कमाई के धंधे नहीं है, तो जब उसकी मम्मी भी बेचारी, जी उनके पिताजी भी नहीं थे, पिताजी भी 7 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो वो बेचारी कुछ तो कमाने जाएगी बाहर अगले 2 पैसे कमाएगी, जब भी उसका पेट पालन होएगा। और उसके साथ इस तरीके का हादसा हो गया, तो जी मैं तो ये कहूँगा इनको फांसी होनी चाहिए। और ना ये पुलिस कोई कार्रवाई कर रही, ना कोई मतलब इनके साथ इनको मतलब सजाए मौत होनी चाहिए। तो पुलिस कार्रवाई को ढीला कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, पुलिस ने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस करती सही सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बाकी लड़कियों, ये निर्भया कांड हो गया, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ कांड कुछ ना कुछ होने लग रहा है, मतलब कोई कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं हो रही। और ये इस तरीके से अगर हमारे देश के अंदर होता रहेगा तो एक दिन मतलब नारी शक्ति मतलब बुरा हाल हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। जगह ये काम हुआ है उसी जगह इन लोगों को वहाँ पर तत्पश्चात वहाँ पर जो है फांसी दी जाए, उसके बाद ये काम आज के बाद नहीं होएगा। जो ये काम ये रोड डेली की डेली होने लग रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होएंगे। बस जी सर, मेरा ये क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि जैसे कि ये मतलब आए दिन कोई ना कोई कांड होता जा रहा है, तो जैसे इनकी फैमिली में 2 लोग हैं, उनके लिए अब सरकार से कोई मदद? सर ऐसा सरकार मदद कुछ भी कर देगी, लेकिन जो उनका जीवन साथी चला गया वो तो पूरा नहीं कर सकती ना, वो तो नहीं पूरा कर सकती। भाई सरकार 2, 10, 20, 50 लाख रुपए दे देगी। जो वो बेटी के साथ उसका परिवार चल रहा था, जो वो 2 पैसे कमा के अपना पालन पोषण पूरे परिवार का करे थे, वो तो कभी जीवन में नहीं हो सकता। वो तो बेचारी अपनी दुनिया से ही चली गई। तो सर मैं आपको यही बात बोलूँगा। और ये जो 5 आरोपी हैं जो, इनके लिए क्या कहेंगे? सर इनके लिए तो मैं क्या बोलूँ कि इन्होंने जो ये काम किया है, इससे दर्दनाक क्या करेंगे ये, जो लड़की को 10 से 12 किलोमीटर मतलब
10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए इनको कोई मतलब किसी इन्होंने ड्रिंक करी, उसके बाद उस लड़की के साथ इस तरीके, अगर कोई माँ बहन बेटी आज हमारी भी घर के अंदर माँ बहन बेटी आज हमारे साथ भी, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, इनको सजाए फांसी होनी चाहिए बस। जैसे कि बताया जा रहा है बीजेपी के नेता इसमें मतलब शामिल है। भाई साहब देखो ना, मैं बीजेपी की बात करता ना मैं कांग्रेस की, मैं बात करता हूँ तत्पश्चात जो ये काम हुआ है, चाहे वो बीजेपी का आदमी है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का, ये सराहे सर गलत हुआ है। और इस तरीके से ये जो काम चलते रहेंगे, यहाँ पर नाश होता रहेगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लगता है बीजेपी सरकार में है महिलाएं सुरक्षित? नहीं सर, मैं इस चीज़ के अंदर बीजेपी और ये एक बात बताओ, आम आदमी के साथ जो हम आम नागरिक हैं उसके साथ सर एक बार बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? सरकार जिसकी सरकार है उसके बारे में बात करी जा सकती है ना? नहीं सर, सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है, नहीं करा रही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करा रही। ये पुलिस वगैरह जो देख रेख अगर करे तो ऐसा कभी काम ही नहीं होएगा। ये पुलिस की कमियों से हो रहा है और जो ये काम हुआ है सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर हम इसको इंसाफ मिलना चाहिए और इनको फांसी होनी चाहिए बस। तो लगता है आपको इतनी जल्दी नहीं, इंसाफ मिल जाएगा? नहीं सर, मिलना चाहिए। हम निर्भया कांड जो है बिल्कुल इसी तरह से दोहराया। हाँ सर अब एक बात बताओ, ये रोज डेली केस होते हैं, इसको दबाया चले जाता है, पता नहीं पैसे खाए जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती है, फिर ये केस दब जाते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि भाई ये जो काम हुआ है इसके साथ इस गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए और इनका पालन पोषण होना चाहिए। नहीं है तो हमारी जानी की गलती थी? गलती किसी की नहीं थी, मतलब ये जो आरोपी हैं उनकी गलती है। हाँ जी, उनको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए साफ सरकार से। और कुछ नहीं, हमारी बहन मेरे साथ गलत हुआ है, कुछ भी थी वो गलत हुआ उसके साथ। आए दिन देखो हेलो, मेरा तो बस ये कहना है सरकार से कि जो पुलिस का प्रशासन है ना, ये सख्त होना चाहिए, ये सख्त स्टेप्स होना चाहिए। देखो नीरू का टाइम था तो जितना भी 13 किलोमीटर तक जो भी है, बैरिकेड क्यों नहीं थे उस टाइम पे? बैरिकेड नहीं थे, पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं थी उस टाइम पे इतनी, ठीक है। और तो वो तो लगा नहीं सकती सरकार, क्यों लगा सकते? इतने भी तो नहीं होने यार गली गली में बैरिकेड लगा के चालान काटते हैं गली गली के अंदर। पानी के बिल आता है वो कैसे आते हैं? पानी के बिल भी तो आता है, बिजली बिल आता है वो कैसे आता है? भाई देखो जगह जगह चालान कटते हैं, बाइकें रोकी जाती है जगह जगह। तो ऐसे रात में वो भी इस ओकेजन पे, न्यू ईयर के टाइम पे बैरिकेड क्यों नहीं थे? जब उस टाइम पे दिल्ली में जब पता है सब अपने पार्टीज वगैरह सब लड़के सभी चीज़ें करते हैं हरकतें, तो भाई उस टाइम बैरिकेड होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए ना प्रॉपर तरीके से। जैसे कि मान लो आपने जैसे कहती है पेट्रोलिंग का, तो यार बिल्कुल जी वही तो कर रहा हूँ जी। जैसे कि मतलब कि इतने सारे पब्लिक है, इतने सारे लोग हैं, तो सभी एक एक बंदे के लिए तो मतलब सुरक्षा मिल नहीं पाएगी। एक एक बंदे के लिए मेन कंजावला चौक, मेन चौक है वो, ठीक है, वहाँ से गाड़ी निकली है पंजाब चौक से, वहाँ बैरिकेड क्यों नहीं था? वो तो मेन चौक है ना कंजावला का। और जैसे कि लोग कह रहे हैं इसमें कि मतलब कि रेप के उस नज़र से देखा जा रहा है, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं। तो रेप तो जो जरूरी थोड़ी ना कि रेप को लेके हर चीज़ होगी। दोस्त थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मतलब इतना दुख है कि मतलब व्यक्ति की तबीयत तक खराब हो गई है। देख सकते हैं मतलब इसे भी एक दुखी है सभी के लिए, इतनी बड़ी घटना हो जाना और मैं